हेलो स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था सारणिक। तो आज हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स। तो यहाँ पर देखो हम, तो पहला गुणधर्म आपको दे रखा है, यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदले तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर सारणिक लेते हैं, हम सारणी को डेल द्वारा भी और कैपिटल ए को मोड में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारणिक हम लिखेंगे 1 2 3 4 0 2 1 1 3। ये हमने कोई सारणिक ले लिया। अब इसका प्रसार हम करते हैं सबसे पहले। तो डेल बराबर प्रसार करने पर देखो यहाँ पर इसका मान आएगा 0 2 1 3 माइनस के 2, तो इसका मान आ जाएगा 4 2 1 3। आगे देखो प्लस के 3 और 4 0 1 1। मैंने आपको बताया था जो इनका मान था वो एकांतर क्रम में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखो ये पहला मान प्लस, दूसरा मान माइनस और तीसरा वापस प्लस। और एक चीज और बताई थी, अगर प्रसार करते हैं इन चार अवयव के साथ माइनस आता ही है, आपको ध्यान रखना है। तो डेल बराबर यहाँ पर मान आ गया आपके 1 0 माइनस के 2 माइनस के 2 12 माइनस के 2 प्लस के 3 4 माइनस के 0। तो मान आएगा आपके डेल बराबर माइनस के 2 इंटू 10 प्लस के 3 इंटू 4। और डेल बराबर आपके मान आ गया माइनस के 2 माइनस के 20 प्लस के 12। तो मान आ गया आपके माइनस के 10। अगर डेल 1 बराबर, तो इसमें दे रखा पंक्तियों को स्तंभ में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दे। तो चेंज करो 1 2 3 4 0 2 1 1 3। ये हमने सारणिक ले ली और सारणी को हमने चेंज कर दिया, पंक्तियों को स्तंभ में हमने चेंज कर दिया। प्रसार करते हैं हम इसका। तो 1 0 1 2 3 माइनस के 4, तो मान आएगा 2 1 3 3 प्लस का 1 2 0 और 3 2। ये हमने प्रसार कर दिया यहाँ पर। तो डेल 1 बराबर आपके मान आ गया 1 0 माइनस के 2 माइनस के 4 6 माइनस के 3 प्लस के 1 4 माइनस के 0। ये प्रसार करने में मान आएगा डेल 1 बराबर आपके मान हो गया माइनस के 2 माइनस के 4 इंटू 3 प्लस के 4। तो डेल 1 बराबर आपके मान आएगा माइनस के 2 माइनस के 12 प्लस के 4। और डेल 1 बराबर आपके मान हो गया माइनस के 10। तो इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है, दोनों माइनस के 10 और माइनस के 10 है। तो हम कह सकते हैं इसमें यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्ति में चेंज करते हैं तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला गुणधर्म देखो। अगला गुणधर्म आपको दे रखा है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर कोई पंक्ति या दो पंक्तियां ले लें फिर दो स्तंभ ले लें, अगर उनको आपस में चेंज किया जाए तो सारणी का मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह चेंज होता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इसका भी हम हल करते हैं। तो डेल बराबर, ये हमने कोई सारणिक ले ली 1 4 3 0 1 2 1 1 3। ये हमने सारणिक ली, इसका प्रसार करते हैं हम स्तंभ के सापेक्ष लेते हैं। स्तंभ में एक 0 दे रखा है इसलिए। तो 1 1 2 1 3 माइनस के 0 4 3 1 3। प्रसार कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। जो अवयव लेते हैं उसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ते हैं, बाकी जो चार मान बचते हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी के सापेक्ष से करना है आपको। तो मान आएगा यहाँ पर 1 4 3 और 1 2, ये आपके मान आ गया। आगे देखो डेल बराबर प्रसार करने में मान जाएगा 1 3 माइनस के 2 माइनस ये पूरा मान हो जाएगा 0, ये हो गया प्लस, ये हो गया 8 माइनस के 3। तो आगे देखो मान आएगा आपके डेल बराबर 1 प्लस के 5 और डेल बराबर मान हो गया आपके यहाँ पर 6। अब जो गुणधर्म दे रखा है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो डेल 1 बराबर कोई दो पंक्तियां दो स्तंभ, तो हम दो पंक्तियों को चेंज करते हैं। तो 0 1 2 1 4 3 1 1 3, ये हमने दो पंक्तियों का आपस में चेंज कर दिया। तो प्रसार करेंगे डेल 1 बराबर वही पहली पंक्ति भी ले सकते हैं और पहला स्तंभ भी ले सकते हैं। तो पहले स्तंभ के अनुदिश करेंगे तो डेल
डेल वन बराबर 0 4 3 1 3 माइनस के 1, आगे मान आएगा इसका देखो 1 2 1 3 प्लस के 1 और इसका मान हो गया 1 2 4 3। तो आगे देखो डेल वन बराबर ये पूरा मान हो जाएगा 0 माइनस के 1 3 माइनस के 2 प्लस के 1 3 माइनस के 8। तो यहां पर मान आएगा आपके डेल वन बराबर ये हो गया माइनस का 1 और ये हो जाएगा यहां पर माइनस के 5। तो डेल वन बराबर हो गया माइनस के 6। तो मान तो वही है 6 6, लेकिन इसका संख्यात्मक मान है वो उसका चिन्ह चेंज हो गया, माइनस आ गया। तो हम यहां पर कर सकते हैं डेल बराबर माइनस के डेल 1। तो इस प्रकार हम गुणधर्म को हल कर सकते हैं। आगे देखो, आगे तीसरा गुणधर्म आपको दे रखा है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तो कोई दो पंक्तियां लेते हैं जो सर्वसम आपके, तो मान आएगा यहाँ पर 1 2 3 हमने सारणी के लिए 1 2 3 4 0 2, जिसमें दो पंक्तियां क्या है समान है। हल करते हैं इनको, तो डेल बराबर प्रसार करने पर 1 2 3 0 2 माइनस के 2 तो 1 3 4 2 और प्लस के 3 तो मान आएगा इसका 1 2 4 0। आगे देखो डेल बराबर मान हो गए आपके, आप प्रसार करने पर 1 4 माइनस के 0 माइनस के 2 2 माइनस के 12 है प्लस के 3 0 माइनस के 8। तो मान आ गया आपके डेल बराबर 4 माइनस के 2 और माइनस के 10 प्लस के 3 इंटू माइनस के 8। तो मान आ गया आपके डेल बराबर 4 प्लस के 20 और माइनस के 24। तो डेल बराबर आपके मान आ गया 0 और 0 मान ही हमें ज्ञात करना था। आपको दे रखा यदि कोई दो पंक्तियां दो स्तंभ सर्वसम हो बराबर हो, तो हमने यहाँ पर दो पंक्तियां ली, दोनों पंक्तियां आपस में बराबर है और हमने प्रसार किया, तो इसका मान कितना है आपके ये 0 आया। तो ये गुणधर्म आपको ध्यान में रखना है। अगला गुणधर्म है अपना, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जावे तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने एक सारणी के लिए हमने 1 2 4 4 0 2 1 1 3 ये हमने सारणी ले ली 3/3 की। अब इसमें देखो हम इसका प्रसार करते हैं सबसे पहले। तो प्रसार करने पर देखो मान आएगा इसका 0 2 1 3 माइनस के 2 4 2 1 3 प्लस के 4 4 0 1 1 ये हमने सारणी का प्रसार कर दिया। इसको हम हल करते हैं तो मान आएगा यहाँ पर 0 माइनस के 2 12 माइनस के 2 प्लस 4 4 माइनस के 0। आगे देखो इसका मान आएगा आपके माइनस के 2 माइनस के 20 प्लस के 16। तो आगे देखो मान रहेगा इसका माइनस के 6। अब जो हमें गुणधर्म दे रखा उसके अनुसार करते हैं डेल 1 इक्वल, आपको दे रखा कि इस सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर। तो हमने यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। तो मान चेंज हो गया 2 4 8 हो गया और नीचे 4 0 2 1 1 3 ये अपने सारणिक बन गई। प्रसार करते हैं हम डेल 1 बराबर 2 0 2 1 3 माइनस के 4 4 2 1 3 प्लस के 8 4 0 1 1 ये अपने सारणिक हो गई। आगे देखो मान आएगा इसका डेल 1 बराबर 2 प्रसार करते हैं तो मान जाएगा 0 माइनस के 2 माइनस के 4 12 माइनस के 2 प्लस के 8 4 माइनस के 0। तो मान आ जाएगा आपके डेल 1 बराबर माइनस के 4 माइनस के 4 प्लस के 10 प्लस के 32। तो मान हो गया यहाँ पर डेल 1 बराबर
-4 -40 प्लस के 32। तो यहां पर मान आएगा आपके del 1 बराबर हो गया -44 प्लस के 32। तो del 1 बराबर मान हो गया -12 है। तो हम कर सकते हैं del 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई del, हमने किसी पंक्ति को, जो पहली पंक्ति थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और जो लास्ट में सारणिक का मान आ रहा है वो कितने गुने से अधिक आ रहा है, ये 2 गुना आ रहा है। तो हम कह सकते हैं किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को जिस संख्या से गुणा करते हैं तो उस सारणी का जो संख्यात्मक मान है उतना गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने 2 से गुना किया था, तो 2 गुना यहाँ पर ये बढ़ चुका है, और ये डेल का मान आ गया आपके -6। अब देखो पांचवा गुणधर्म आपके दे रखा, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो उस सारणी को उसकी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये सारणिक लिया हमने यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसके प्लस के रूप में ले लिया हमने D1 प्लस के D2 प्लस के D3। ये सारणिक हो गई प्लस के रूप में। तो हम इसको कर सकते हैं डेल बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहां पर आ जाएगा दूसरा प्लस वाला मान D1 D2 D3। ये अपने होगी 2 सारणी, एक ही आधार पर हुई है। यहाँ पर देखो ये प्लस के रूप में दे रखा है मान दूसरा, तो जो पहले वाला मान है पहली सारणिक में आ जाएगा, और जो दूसरा वाला मान है वो दूसरी सारणिक में आ जाएगा। इस प्रकार हम इस गुणधर्म के अनुसार कोई भी सारणिक इस प्रकार दे रखी है तो उनको इस 2 रूप में हमें लिख सकते हैं। आगे देखो छठा गुणधर्म दे रखा आपके, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोबारा से देखो, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम सारणिक लेते हैं यहाँ पर डेल बराबर 4 2 3 1 2 3 2 4 6, ये सारणिक ले लिया हमने। पहले इसका प्रसार करते हैं, कितना मान आएगा, डेल बराबर 4 2 3 4 6 -2 1 3 2 6 प्लस के 3 1 2 2 4। तो मान आ गया आपके यहाँ पर डेल बराबर 4 12 माइनस के 12 माइनस के 2 6 माइनस के 6 प्लस के 3 4 माइनस के 4। तो डेल ये 0 ये 0 और ये 0, तो डेल बराबर हो गया पूरा मान आपके 0। इस सारणी का मान है आपके 0। अब जो गुणधर्म दे रखा उसके अनुसार करते हैं हम। ये 4, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया, और इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया। ये कोई तीसरी पंक्ति, इसका गुणज ले लिया हमने 2, और जो पहली पंक्ति उसमें हमने 2 2 जोड़ दिया, और 1 2 3 2 4 6। आगे देखो मान है यहाँ पर डेल 1 बराबर मान हो जाएगा यहाँ पर 6 4 5 1 2 3 2 4 6। तो डेल 1 बराबर प्रसार करेंगे इसका, तो मान आएगा 6 2 3 4 6 प्लस के माइनस आता है माइनस के 4 1 3 2 6।
प्लस के 5 1 2 2 4। आगे देखो डेल 1 बराबर मान हो गया 6, 12 है माइनस के 12 है, माइनस के 4, 6 माइनस के 6 प्लस के 5, तो मान आएगा 4 माइनस के 4। तो डेल 1 बराबर भी मान कितना हो गया 0 माइनस के 0 प्लस के 0। तो डेल 1 बराबर भी मान कितना है 0। तो जो पहली वाली सारणी थी उसका भी मान कितना है 0। इसमें हमने जो गुणधर्म दे रखा उसके अनुसार हल किया तो मान भी कितना है इसका 0। इसका मतलब सारणी की किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत प्रत्येक अवयव में अन्य पंक्ति अवयव का कोई अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला गुणधर्म देखो, सातवां गुणधर्म आपको दे रखा है सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत खंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग 0 होता है। तो आपके यहाँ पर सारणी दे रखी है डेल बराबर हमने रखा मान 104 403 142। ये कोई हमने सारणी ले ली जिसमें ये सेकंड स्तंभ है, उसमें 2 जीरो आ रहे, तो सेकंड स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे हम। तो डेल बराबर पहले लेंगे मान 0, तो इसका मान 0 आ जाएगा और इसके साथ आता माइनस, क्योंकि ये मैंने बताया 4 अवयव है तो माइनस के साथ आते हैं अगर प्रसार करते हैं। तो 0 आ गया माइनस, इसका मान हो जाएगा 4 3 1 2। फिर आएगा प्लस के 0, इसके लिए मान हो गया 1 4 1 2 और लास्ट वाला मानेगा माइनस के 4 और इसके लिए मान हो जाएगा आपके 1 4 और 4 3। तो देखो प्रसार करते हैं तो मान हो जाएगा इसका 0 प्लस के 0 माइनस के 4 3 माइनस के 16। ये हमने इसका प्रसार कर दिया। तो आगे देखो मान आएगा इसका डेल बराबर माइनस के 4 इंटू माइनस के 13, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 हो गया मान यहाँ पर। यह सारणी का मान है। अब इसके अनुसार देखो आपको ज्ञात करना सेकंड, तो हम ज्ञात करेंगे सेकंड सेकंड पंक्ति का। तो A21 का सेकंड, A21 का सेकंड हम ज्ञात करेंगे। तो A21 का सेकंड हो जाएगा, सेकंड के लिए -1 की घात के रूप में I की जगह 2 और J की जगह 1 और मान बच गया आपके 04 और 42। प्रसार करो तो उससे पहले देखो इसका मान, इसके घात कितनी है माइनस, ये 3 है, विषम संख्या आ गई इसलिए इसका मान कितना आएगा माइनस आएगा और प्रसार करने को मान हो गया माइनस के 16, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस के 16। तो A22 का सेकंड, A22 का सेकंड आएगा आपके -1 की घात के रूप में 2 प्लस के 2 और इसका मान रहेगा 1 4 1 2। यहाँ पर घात रहेगी प्लस 4 है घात और यहाँ पर इसका मान रहेगा प्लस ही हो जाएगा। तो प्रसार करने में मान रहेगा 2 माइनस के 4 माइनस के 2 और A23 का सेकंड हो जाएगा आपके -1 की घात 2 प्लस के 3। तो मान आएगा इसका 1014 और मान यहाँ पर देखो इसकी घात है विषम संख्या 5 तो इसका मान आएगा माइनस के 4। अब हमें जो दे रखा है गुणा करने पर तो A11 F21 प्लस A12 F22 प्लस A13 और F23। ये तो हो गया आपके सेकंड जो हमने ज्ञात किया था और जो ये है पहली पंक्ति के अवयव। मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू माइनस के 2 4 इंटू माइनस के 4 तो मान है 16 प्लस के 0 माइनस के 16, 16 से 16 कैंसिल मान आ गया 0। इस प्रकार डेल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्राप्त राशियों का मान कितना हो गया 0 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 8वां गुणधर्म हमें दे रखा है यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो डेल बराबर 0 0 0 1 2 3
4 6 8। अगर इस सारणी का प्रसार करेंगे तो डेल बराबर देखो 0 2 3 6 8 माइनस के 0 1 3 4 8 प्लस के 0 1 2 और 4 6। सभी के बाहर 0 है, तो इसलिए डेल का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे देखो 9वां गुणधर्म दे रखा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल होता है। अब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं आपको मैट्रिक्स तो बता देता हूं। मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। अब मुख्य विकर्ण के या तो नीचे के शून्य हो या फिर ऊपर के शून्य हो। एक तरफ के शून्य होते हैं, एक तो ये भी है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, दूसरी है 1 3 1 4 1 2 0 0 और 0। ये जो मुख्य विकर्ण है इसके या तो ऊपर के अवयव शून्य हो, ये मुख्य विकर्ण है इसके नीचे के अवयव शून्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो इसी के आधार पर आपकी क्वेश्चन दे रखा है, तो डेल बराबर हमने सारणी ली 1 4 6 2 1 3 और 0 0 0। ये हमने त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ले ली। तो पहले इसका प्रसार करते हैं हम। डेल बराबर इस स्तंभ में 2 0 तो इसके अनुदिश करेंगे तो 1 और मान हो गया 2 1 0 3 माइनस के 0, इसका मान आएगा 4 6 0 3, फिर प्लस के 0 तो इसका मान आएगा 4 6 2 1। डेल बराबर मान हो गया 1 और 6 माइनस के 0, इनके बाहर 0 0 दे देगा इसलिए पूरा मान हो जाएगा 0 और डेल बराबर आपके मान आ गया 6। अब देखो इसमें जो दे रखा मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा ये आपको करना है, तो डेल बराबर हम करके देखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करने में मान कितना है? 6। तो यहाँ पर भी 6 है और इसका प्रसार करने पर भी 6 है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से संबंधित ये सारणी आपको दे रखी है तो हम उसके मुख्य विकर्ण के गुणा करके हम उस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट है, यदि किसी सारणी में अक्ष के बहुपद और अक्ष के स्थान पर ए रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाए तो अक्ष माइनस ए सारणी के मान का एक गुणनखंड होता है। जैसे हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, किसी भी गुणनखंड में या फिर किसी द्विघात समीकरण में अक्ष का मान रखने पर अगर ये समीकरण का मान 0 आता है तो वो मान जो रखा गया मान है वो उस समीकरण का क्या होता है? गुणनखंड होता है। उसी के आधार पर आपके गुणधर्म नंबर 10 दे रखा है। बाकी इसका जो क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में आएगा उसके अनुसार हमें करेंगे। आशा करता हूँ आपके सारे गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।